मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल शेयर बाजार पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात HDFC बैंक के तीसरी तिमाही के नतीजे की। जैसा कि आप जानते हैं HDFC बैंक देश की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की बैंक है और ये शेयर बाजार के हिसाब से देश की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। तो इसके नतीजे कल आए हैं। तो क्वार्टर 3 जो होता है 2026 इस वर्ष का जो क्वार्टर 3 है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, उसमें इसका जो शुद्ध मुनाफा है, नेट प्रॉफिट, वो 18,654 करोड़ है। पिछले साल के इसी तिमाही में, माने वित्तीय वर्ष 24-25 के तीसरी तिमाही में यह 16,736 करोड़ था, अर्थात कुल 11.5% की बढ़ोतरी हुई है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है, जितना इनकम कमाया उसमें से जितना इंटरेस्ट भुगतान किया और जो बचा नेट, उसको नेट इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं, वह इस तिमाही में 32,600 करोड़ है। और यह अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाली जो तिमाही 2024-25 वित्तीय वर्ष में थी, वो 30,650 करोड़ थी। अर्थात यहाँ भी उस पिछले साल के तीसरी तिमाही की तुलना में 1,950 करोड़ की बढ़ोतरी है, जो 6.4% आती है। तो पिछले साल की इसी तिमाही से नेट प्रॉफिट में 11.5% का बढ़त और नेट इंटरेस्ट इनकम में पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में 6.4% की बढ़त ये हुई है। रेवेन्यू में 9% की बढ़त है। नेट रेवेन्यू वित्तीय वर्ष 24-25 के तीसरी तिमाही में 42,100 करोड़ की रेवेन्यू थी और इस साल वित्तीय वर्ष 25-26 के तीसरी तिमाही में 45,870 करोड़ की रेवेन्यू है। ग्रॉस एनपीए जो था वो पिछले साल की तिमाही में 1.42% था, अभी इस साल 1.24% है। और नेट एनपीए जो होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है, वो पिछली तिमाही में 0.46% था, अभी 0.42% है। तो ये मोटा मोटी ये आंकड़े आए हैं। अभी तो इसका शेयर जो है वो कुछ घटा हुआ है। एक समय में 1,000 रुपये के आसपास तो था बहुत दिनों से, लेकिन अभी घटकर 935, 30, 40 के आसपास चला गया है। बीच में कुछ खबरें आई थी लोन डिपॉजिट रेशियो के बारे में। तो लोन डिपॉजिट रेशियो में ऐसा हुआ है कि इस कंपनी का लोन डिपॉजिट रेशियो 98 हो गया। मतलब 100 रुपये इसके पास जमा हुए हैं और इसने 98 रुपये कर्ज दे रखा है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, उसके हिसाब से द बैंक्स लोन टू डिपॉजिट रेशियो क्रॉस 98%। मतलब प्रत्येक 100 रुपये जो इसके पास डिपॉजिट के रूप में बैंक के आए हैं, उसमें से 98 या उससे ज़्यादा इन्होंने कर्ज में दे दिए। बैंक के तरफ से एक अधिकारी जो हैं, उन्होंने बताया है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर साहब ने, कि यह नीचे जाएगा। माने उन लोगों को भी लगता है कि यह ज़्यादा हो गया है। ऐसे इसका कोई निर्धारित सीमा नहीं फिक्स की गई है। आरबीआई ने ऐसी कोई सीमा नहीं निर्धारित की है कि आप कितना कर्ज दे सकते हैं, 98%, 99% या जो कोई भी प्रतिशत। लेकिन आरबीआई चाहती है कि पर्याप्त मात्रा में नकदी, लिक्विडिटी बैंक के पास रहे, जिससे कि कोई अचानक कोई घटना घट जाए, जिससे कि नकदी का संकट या पैसे का संकट बैंक के पास न हो। तो इतना कर्ज दीजिए कि ठीक है, कोई अचानक
आपातकाल की कोई स्थिति आ जाए, कोई कंटिजेंसी आ जाए, तो आपके पास पैसे की कमी ना हो। तो इसलिए लगता है कि एलडीआर जो लोन डिपॉजिट रेशियो जो इसका बढ़ा हुआ था, उसके चलते इस इसी जनवरी के प्रथम सप्ताह में 6-7 तारीख के आसपास बैंक का शेयर मूल्य बहुत घट गया था। तो अब इस रिजल्ट के बाद आगे क्या होगा यह तो बाजार ही बताएगा, लेकिन नतीजे जो है वे अच्छे ही हैं। लेकिन हाँ, जो बाजार के रणनीतिकार और विशेषज्ञ लोग हैं उनके अनुमान के मुताबिक ही हैं, अनुमान से बेहतर नहीं है। तो बाजार हो सकता है कि शेयर बाजार जो है नतीजों पर कोई अच्छा रिएक्शन, बेहतर रिएक्शन न दे, न बढ़े, या क्या होगा वो तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नतीजे जो हैं विशेषज्ञों के अनुमान के मुताबिक ही है। तो जब अनुमान के मुताबिक ही हैं तो शेयर बाजार में दाम ज़्यादा बढ़ना चाहिए नहीं चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। क्या होगा ये तो बाजार ही बताएगा। और मैं कोई मान्यता प्राप्त या योग्यता, कोई औपचारिक योग्यता प्राप्त स्टॉक का एनालिस्ट भी नहीं हूँ। मुझे कोई सेबी से या किसी से रिसर्च एनालिस्ट करने का कोई लाइसेंस, रिसर्च या एनालिसिस करने का कोई लाइसेंस भी नहीं है। मैं तो इन आंकड़ों को पढ़ लिख करके जो समझता हूँ वही सूचना मैं आपको देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टेट बैंक का शेयर खरीद लीजिए या बेच दीजिए। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास स्टेट बैंक का शेयर है और बहुत दिनों से है। मैं HDFC का शेयर होल्डर 1990 से था, तो 1994 में मुझे HDFC बैंक का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट शेयर मिला था और बाद में खरीदते भी गया हूँ। बीच में कभी कभार कुछ बेचा भी हूँ, लेकिन जितना खरीदा है उतना नहीं बेचा है। तो मैं आज भी इस बैंक में निवेशित हूँ और उम्मीद है आगे भी निवेशित रहूँगा। तो HDFC बैंक के नतीजे ये आए हैं, आप भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। यूट्यूब पर, इंटरनेट पर, सर्च इंजन पर या अखबार में देखकर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आपके कोई वित्तीय सलाहकार हैं तो उनसे राय लेकर ही कोई काम कर सकते हैं, खरीद बिक्री या होल्ड करना, सेल करना, जो भी करना। मेरी कोई राय नहीं है, मैं ये पढ़ा हूँ, देखा हूँ, मुझे नतीजे ठीक ठाक ही लग रहे हैं। अब ऐसे मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं कि नतीजे खराब है, कि जो अखबार पढ़ने से या कुछ पढ़ने से लगा। जैसे इकोनॉमिक टाइम्स ने जो खबर दिया है, HDFC बैंक Q3 प्रॉफिट जंप्स 11.5% टू 18,000 करोड़। जंप्स वर्ड यूज किया है, जंप, इसका मतलब नतीजे अच्छे ही होंगे। तो मैं अखबार पढ़ के ही आपसे बात कर रहा हूँ। तो Q3 के नतीजे HDFC बैंक के कैसे रहे वो मेरे हिसाब से यह आपके सामने है। आप कृपया वीडियो देखें, अपनी राय दें, अपनी टिप्पणी दें कि आप क्या सोचते हैं, आप कैसे काम करते हैं, जिससे कि मेरा भी कुछ ज्ञानवर्धन हो, मेरा भी कुछ मार्गदर्शन हो। नमस्कार, धन्यवाद।